तो हम एक्सरसाइज ए 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमारा 8वां क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रॉस फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रॉस फील्ड है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक ग्रॉस फील्ड है जो स्क्वायर शेप्ड है, इधर एक पेग लगी हुई है। पेग मीन्स एक ऐसा मतलब पीस ऑफ वुड होता है या मेटल होता है ना, जिससे हम गाय घोड़े को बांध के रखते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल इधर हमारा पेग लगा हुआ है और पेग के साथ साथ इधर एक रस्सी लगी हुई है। फॉर एग्जांपल जो ये मैंने ये गोल सा बनाया है, फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करो आप, ये घोड़ा है। ठीक, अब ये जो रस्सी घोड़े की है ये 5 मीटर लंबी है। घोड़ी की रस्सी जो है वो 5 मीटर लंबी है। इट मीन्स दैट घोड़ा अगर इधर से जाएगा तो ये वाला एरिया कवर करेगा, यहां तक घास खा पाएगा वो, क्योंकि यहां से गया यहां तक, क्योंकि 5 ही मीटर रस्सी लंबी है तो यहां तक वो जा पाएगा। इट मीन्स दैट ये जो उसकी डिस्टेंस है ये 5 मीटर होगी। तो हमें क्या करना है, हमें करना है एरिया ऑफ द फील्ड, हमें करना है इस एरिया का फील्ड जिस एरिया में घोड़ा घास खा सकता है। पहली वाली बात हमें ये बतानी है। दूसरी, अगर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, अगर जो ये ग्रेजिंग मतलब पार्ट घोड़े का होगा, अगर इसकी जो रस्सी होगी घोड़े की वो 10 मीटर लॉन्ग होगी। फॉर एग्जांपल क्योंकि घोड़ी की रस्सी कितनी मीटर लॉन्ग है, 5 ही मीटर लॉन्ग है, तो अब अगर ये 10 मीटर रस्सी जो है इसकी लॉन्ग होगी, 5 मीटर के बदले इसकी रस्सी 10 मीटर लॉन्ग होगी, तो कितने एरिया में वो घास खा सकता है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो अगर हम सॉल्यूशन पे जाए, देखो मेरे बच्चों, हमें पहले ही पता होता है कि स्क्वायर का हर कोई एंगल 90 डिग्री होता है, तो इट मीन्स दैट ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? मीन्स दैट वी लिख सकते हैं कि द हॉर्स can graze a sector of 90 degree in a circle of radius 5 मीटर। सॉरी, ठीक है कि नहीं है? इट मीन्स दैट ये रेडियस बनेगा 5 मीटर, तो हॉर्स इतने में ही ग्रेज कर सकता है और एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम फिर करें देयरफॉर एरिया, हमें क्या निकालना है, ये एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मीन्स उस पार्ट का एरिया कितना होगा। तो हम करें एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड, दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स, मीन्स किस एरिया में घोड़ा घास खा सकता है, तो वो होगा इसका एरिया, मीन्स ओ, इसका ए ओ बी और सी इसका एरिया, या ओ बी सी ए इसका एरिया होगा। तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ओ बी सी ए, ओ बी सी ए, ओ बी सी एंड ए, दैट विल बी इक्वल टू, वो बराबर होगा किसके, पहले तो थीटा होता है, थीटा हमारा 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, 3.14 इंटू रेडियस कितना है, मीन्स 5 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 5 है तो हमें 5 स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करोगे, देखो 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 और 9 9 4 और 36। ठीक, इधर से 5 5 और 25, इसको सिंपलीफाई करोगे तो इधर से रिजल्ट आपका निकलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर, मीन्स जितने एरिया में घोड़ा घास खा सकता है वो होगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, अगर ये निकला एरिया तब जब हमारी रोप थी 5 मीटर लंबी। अब अगर दूसरे पार्ट पे आए हम, अगर रस्सी जो थी वो 10 मीटर लॉन्ग थी, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एरिया इफ द रोप, या इफ द लेंथ ऑफ रोप इज
10 मीटर लॉन्ग। अगर लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर लॉन्ग होगी तो उस टाइम एरिया क्या होगा? उस टाइम होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, बिल्कुल इसी की तरह, मल्टीप्लाइड बाई 3.14, बिल्कुल इसी की तरह, मीन्स पाई। ठीक है कि नहीं है? फिर उसके बाद इंटू, खाली रेडियस में चेंज होगा क्योंकि इधर रेडियस 5 था तो इधर 10 है, मीन्स 10 स्क्वायर। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे मीन्स 0 0 कैंसल, फिर से 9 1 और 9 4 और 36, इधर से 10 10 और 100। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया उस वक्त ये खाएगा घोड़ा, उतने एरिया में घोड़ा घास खा सकता है, वो होगा दिस के बराबर जब रस्सी की लेंथ 10 मीटर होगी। तो अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अगर हम निकालें कि कितना ग्रेजिंग एरिया ज्यादा हो गया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया वो कितना ज्यादा हो गया? वो हो गया ज्यादा 78.5, मीन जब 10 मीटर रस्सी लॉन्ग थी, माइनस 19.625, मीन्स जब रस्सी हमारी 5 मीटर लंबी थी। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर, मीन्स इतने एरिया में मतलब इंक्रीज हो गया अगर रस्सी की लेंथ 5 से 10 मीटर लॉन्ग हो गई। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो वो क्या है। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच होता है ना जो जनरली चेस्ट पे लगाया जाता है डेकोरेशन के लिए, ब्रूच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो ऑर्नामेंटल होता है या डेकोरेशन पीस होता है जो हम जनरली चेस्ट पे लगाते हैं या लेडीज लोग लगाती है फैशन वैशन के लिए। ठीक, वो ब्रूच बनाया जा रहा है ऐसे, मीन्स ये एक ब्रूच है। ठीक है, विद ए सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर से, मीन्स ये ब्रूच बनाया जाता है एक सिल्वर वायर से। इधर मैं लिख के रखता हूं, क्वेश्चन नहीं लिख के रखा मैंने। ब्रूच बनाते हैं हम एक सिल्वर वायर से जिसका डायमीटर 35 mm है। मीन्स कि एक ब्रूच जो हम बनाते हैं इसका डायमीटर 35 mm है। ठीक, द वायर, और जो मीन्स कि जो ये ब्रूच किससे बनाते हैं? हम सिल्वर वायर से बनाते हैं। पहले तो इस सिल्वर वायर से हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर 35 mm होगा। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, फिर इसी वायर की मदद से हम और 10 डायमीटर डालते हैं, और 10 मीन्स 5 डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 मीन्स डायमीटर मीन्स विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करिए। 5 डायमीटर इसकी मदद से डालते हैं, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देखो क्वेश्चन है, पहले तो ब्रूच बना लिया, ठीक, जिसका डायमीटर 35 mm था, फिर उसी वायर की मदद से 5 डायमीटर्स डाले। ठीक है कि नहीं है? फिर उसके बाद जो डायमीटर्स हैं उन्होंने ब्रूच को डिवाइड किया 10 इक्वल हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 किया, 10 हिस्सों में डिवाइड। अब हमें बोल रहा है कि हमें निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, मींस कि इसको बनाने में कितनी वायर का इस्तेमाल हमें करना पड़ा, इसकी बनाने में कितनी वायर। पहले तो इसको बनाने में हमें पहले सर्कल को बनाना पड़ा, फिर इन डायमीटर्स को बनाना पड़ा वायर की मदद से, वो हमें निकालने की कितनी वायर हमें लगी। दूसरा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, अब इसको 10 सेक्टर है, मींस हर किसी सेक्टर का एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन देखूं, मुझे पहला वाला क्वेश्चन जो है वायर कितनी मुझे लगी, मींस वायर रिक्वायर्ड मींस मुझे तार जो इसमें बनाने में सिल्वर वायर लगी वो कितनी लगी मुझे। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं इसमें देखूं टोटल वायर रिक्वायर्ड विल बी, क्या क्या होगी वो, किस में मदद आई वो बनाने में, विल बी लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। एक तो उसकी मदद से हमने 5 डायमीटर्स डाले, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। एक तो 5 डायमीटर हमने डाले, मींस 1 2 3 4 5 जो अंदर हमने डायमीटर डाले, एंड दूसरा हमने क्या डाला, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच, और हमने सर्कमफ्रेंस किसकी डाली, ब्रूच की।
मीन्स दो चीजें हमने डाली मेरे बच्चों। एक तो हमने ये सर्कमफ्रेंस डाल दी, ये किसकी वजह से बना ली, ये तो बना ली हमने इसी की सिल्वर वायर की वजह से, और दूसरा हमने ये अंदर डाले मीन्स डायमीटर्स डाले, मीन्स दो चीजें हमें लगे। अगर हम निकाले इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस होगा 35 डिवाइडेड बाई 2 mm। ठीक है कि नहीं है। सर्कमफ्रेंस अगर निकाले, सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच पहले तो हमें क्योंकि निकालनी है लेंथ ऑफ वायर कितनी लगी टोटल, तो लेंथ लगी, एक तो लगा क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच और लगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स में। तो अब पहले देखेंगे सर्कमफ्रेंस ब्रूच का कितना है, तो वो होगा 2 पाई आर, यही होगा ना सर्कमफ्रेंस, दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा 2, तो 2 ही है तो 2 ही रख लो, पाई तो 22/7 है, आर क्या है, आर है 35 डिवाइडेड बाई 2, इधर है ना 35 डिवाइडेड बाई 2 mm। ठीक है, जब इसका आंसर निकालोगे ऐसे 2 और 2 को कैंसिल करोगे, 7 1 आर 7 5 आर 35, अब 5 इंटू 22 कितना निकलेगा, द आंसर विल बी 110 mm। मीन्स हमें लगी तार सर्कमफ्रेंस बनाने में, हमें तार कितनी लगी 110 mm, हमें तार का मतलब सहारा लगा। ठीक, अभी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी लगी हमें, बट लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड कितनी लगी, एक तो लगी ये 110 प्लस ये 110 किसके लिए लगी, सर्कमफ्रेंस के लिए, और क्या लगी, और लगी 5 डायमीटर्स, मींस 5 तो 5 ही, डायमीटर का लेंथ की, डायमीटर कितना 35, डायमीटर यहां से यहां तक था, पर ये कितना टोटल था 35, दूसरा भी 35, तीसरा भी 35, मींस 5 इंटू 35। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 110, तो 110 ही, 5 इंटू 35 मींस 175, हम करेंगे 175 प्लस 110, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 285 mm। मींस तार जो हमारे को बकार लगी वो हमारी लगी 285 mm। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट बताता हमें कि दोनों सेक्टर के दरमियान जो कंसेक्यूटिव सेक्टर है, मींस ये सेक्टर है, इसका एरिया कितना है। ठीक है कि नहीं है। पहले हमें देखना है कि एरिया सेक्टर तो ठीक है, 10 सेक्टर है, बट एंगल कितना होगा, तो अगर 10 सेक्टर है 360 टोटल एंगल है, मींस 360 हमारा टोटल एंगल है, 10 सेक्टर है तो 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री हर किसी एंगल का, मतलब हर कोई सेक्टर जो होगा उसका एंगल जो होगा वो 36 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर किसी सेक्टर का एंगल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली 36 डिग्री रखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, क्योंकि टोटल एंगल 360 है, 10 सेक्टर है तो डिवाइडेड बाय 10 करो तो 36 निकलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मींस हर किसी सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा मेरे बच्चों 36 मींस एंगल डिवाइडेड बाय 360 मींस टोटल मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना, आर 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2, 2 बार है ना, क्योंकि इस टाइम स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको निकालोगे तो आंसर विल बी 385 डिवाइडेड बाई 4। आपको सिंपलीफाई करना है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर है 6 हजार 36, 6 हजार 0 हजार 6 1 हजार 6 1 हजार, ऐसे ही करना है। इधर 7 1 हजार 7 5 आर 35, इधर 2 1 आर 2 11 आर 22, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। तो जो आपके हर किसी सेक्टर का, मींस ये तो एक सेक्टर का एरिया है, दूसरे सेक्टर का भी इतना होगा, तीसरे का भी इतना होगा, हर किसी सेक्टर का एरिया 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, हमारे पास एक अम्ब्रेला है, मींस अम्ब्रेला तो गोल होती है ना ऐसे, उसमें कितनी रिब्स है, उसमें बीच में 8 रिब्स है। रिब्स मींस देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस 8 रिब्स उसमें टोटल है। ठीक, लेकिन रिब्स जो है ना वो इक्वल स्पेस्ड है, मींस यहां तक ये दूरी, यहां से यहां तक सेम, यहां से यहां तक भी सेम, यहां से यहां तक भी सेम। अगर इन रिब्स का रेडियस है
45 सेंटीमीटर हमारा रेडियस उधर से ही दिया हुआ है। हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में एरिया कितना है, ये हमें निकालना है। क्योंकि रिब्स का ऑलरेडी स्पेसिंग इक्वल है, मींस ये रिब इस रिब से इक्वल स्पेसिंग पे है, ये भी इक्वल स्पेसिंग पे है, ये भी इक्वल स्पेसिंग पे है। सर्कल एक फॉर्म करती है। 45 सेंटीमीटर क्या है, 45 सेंटीमीटर रेडियस है। हमें निकालना है एरिया बिटवीन ईच रिब, मींस हर किसी रिब के दरमियान एरिया कितना है। और पाई हमें बोल रहा है उधर से ही कि पाई को यूज करो 22/7। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट क्या करेंगे, पहला हम देखेंगे कि एंगल हमारा कितना है। एंगल हमारा कितना है, तो हम अगर लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड at center between two consecutive ribs, between two consecutive रिब्स मीन्स दो रिब्स के दरमियान एंगल टोटल कितना है। देखो मेरे बच्चों 360 टोटल डिग्री एंगल है, 360 इसका टोटल एंगल है। तो रिब्स कितनी है, 8 रिब्स है। अगर इनको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 45 डिग्री। मीन्स हर किसी रिब के दरमियान, मीन्स इस रिब और इस रिब के दरमियान एंगल जो है 45 है, इसके और इसके दरमियान जो है एंगल 45 है। ठीक है, अभी हमें करना है एरिया किसके दरमियान, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर एंगल मींस 45 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मींस 360। 45 हमारा एंगल निकला तो 45 लिखा, डिवाइडेड बाय 360 मींस टोटल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर मींस 22/7, आर स्क्वायर मींस 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका क्या निकलेगा। मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूं। देखो इसको क्या करना है, 9 5 और 45, 9 4 और 36, 9 0 और 0, 5 1 और 5, 5 8 और 40। ठीक है, तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। इधर से फिर 2 4 और 2 11 आर, तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा करोगे तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 2 2 7 5 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन जो दो रिब्स के दरमियान एरिया है, ये इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों, डिवाइडेड बाय नीचे रखना है। मींस नीचे क्या, देखो इधर से आएगा आपका 2 4 और 8, 2 11 आर, तो 7 4 और 28 आएगा, ऊपर आएगा 11 इंटू 45 वो निकलेगा 22275। तो आपका जो एरिया बिटवीन टू रिब्स है, दो रिब्स के दरमियान एरिया है, वो कितना निकला, वो निकला 22275 डिवाइडेड बाय 28। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसको कुरेदने की जरूरत नहीं है। सो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो मेरे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, बारिश पड़ रही है, तो आप किसका यूज कर रहे हो, आप तो वाइपर का ही यूज करोगे। तो वाइपर जो है वो इधर से इधर से इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका बारिश पड़ रही है तो वो ये एरिया साफ कर रहा है। दो वाइपर्स होते, इधर से आया तो वो ये एरिया साफ कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब हमें बता रहा है कि हर कोई वाइपर जो है, मींस दो वाइपर जो है, हर कोई 150 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, और रेडियस 25 सेंटीमीटर, मींस ये भी 115 डिग्री और रेडियस कितना 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि दोनों कितना एरिया स्वेप्ट करते हैं एक राउंड में, मींस एक चक्कर में कितना एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं। फिर बोल रहा है उधर से ही पाई यूज करो 22/7, पाई को यूज करना है 22/7। ठीक, देखो पहले हम करेंगे एंगल। एंगल कितना है हमारा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, मींस क्योंकि हमारे पास दो सेक्टर है इस टाइम, तो एंगल कितना है हर किसी सेक्टर का, एंगल है 115 डिग्री। ठीक, उसके बाद रेडियस कितना है, रेडियस हम रखेंगे आर, वो कितना है, वो हमारा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम एक सेक्टर का एरिया करेंगे तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा एंगल मींस 115 एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, तो 360 है मल्टीप्लाइड बाय पाई 22/7 आर स्क्वायर 25 इंटू 25, ये निकलेगा ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे बच्चों, ऑलरेडी मैंने सिंप्लीफाई कर चुका हूं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो निकलेगा 158,125 डिवाइडेड बाई 252 मींस इतना एरिया एक ब्लेड हमारा, एक वाइपर हमारा कवर कर रहा है, मींस यहां से ये एक कर रहा है इतना एरिया कवर। तो दूसरा कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे, एरिया स्वेप्ट बाई
2 ब्लेड्स मींस 2 ब्लेड कितना कवर करेंगे? अगर ये एक ने किया तो 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 158 125 डिवाइडेड बाय 252। ठीक है, यही करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट कितना निकलेगा? वो निकलेगा 158 125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस दोनों इतना एरिया स्वेप्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, क्योंकि आपको खाली इसमें क्या रखना है यार, एरिया ऑफ सेक्टर मींस सेक्टर फार्मूला जो होती है वो एंगल ऑलरेडी दिए हुए उधर से ही, रेडियस भी दिए हुए है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप मैथ अपने सामने रखना, मैं बस क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं इस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, इनको लिखने में मुझे टाइम लगता है, तो इसीलिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही करता हूं। मेरे सामने ऑलरेडी मैथमेटिक्स है, आप भी अपने सामने मैथ रखो, उसी पे देखो। देखो, शिप्स को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट हाउस क्या होता है। लाइट हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत ज्यादा बिजली उधर से निकलती है, या जहां से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, जो किनारे पे वाक़ा होता है, जो शिप्स को हमेशा आगाह करता है रिलेटेड टू डेंजर, मींस डेंजर आने वाला है। एक लाइट हाउस इधर है, ठीक है, तो स्प्रेड से रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर एरिया ऑफ 60 डिग्री मींस ये इस एरिया में रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है, तो इसका एंगल जो है वो कितना 80 डिग्री है, और डिस्टेंस कितनी 16.5 किलोमीटर में रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है। मींस इधर एक फॉर एग्जांपल एक लाइट हाउस है 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 16.5 किलोमीटर तक सेक्टर एंगल कितना 80 डिग्री एंगल में ये स्प्रेड कर रहा है रेड लाइट, ताकि शिप्स को आगाह कर सके कि इस जगह में मींस इस एरिया में क्या है, इस एरिया में डेंजर है। हमें निकालना है कि इसका एरिया कितना है जिसमें शिप ने वार्निंग दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली करें तो फॉर एग्जांपल जिसमें ये वार्निंग आई उसको मैं एक नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल इसका ओ नाम है, इस इधर ए, इधर मैं सी नाम रखूंगा इस पॉइंट का, इसका नाम रखूंगा बी। तो मैं करूंगा एरिया ऑफ, किसका एरिया मुझे निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इज इक्वल टू ओ ए सी बी का एरिया, वो किसके बराबर होता है, एंगल मींस 80 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मींस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमें उधर से ही कितना लेना है इस टाइम 3.14, उधर से ही बोल कि रखा है उसने कि पाई लेना 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट 16.5 इंटू 16.5 मेरे बच्चों। तो टोटल कितना निकलेगा अगर कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन के बाद आपको टोटल निकलेगा ये 89.97 किलोमीटर स्क्वायर मींस 189.97 किलोमीटर स्क्वायर में इस लाइट हाउस ने वार्निंग दी थी कि इसको इनको शिप्स को कि इस एरिया में नहीं घुसना। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, लेटर ऑन सॉल्यूशन खुद ही निकलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो मेरे बच्चों है, हमारे पास एक राउंड टेबल कवर है ऐसे, ठीक है, हेक्सागोनल मींस एक साइड 2 3 4 5 और 6 और ये सर्कल ऐसे, ठीक है। अब हमें ऐसे बना रहे, मतलब ऐसे हमें एक डिजाइन है इधर, ये डिजाइन बनाया हुआ है इधर 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 मींस ये जो ऐसे डिजाइन्स है हमें, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि इसका जो फॉर एग्जांपल रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है, मैंने लिखा है इधर 28 सेंटीमीटर दिख रहा आपको, थोड़ा सा क्लोज लूंगा मैं, 28 सेंटीमीटर ये रेडियस है हमारा, ठीक है। तो हमें बोलना है कि इस डिजाइन को, ये वाला जो डिजाइन है, अगर इस डिजाइन को बनाने में पर सेंटीमीटर स्क्वायर मींस हर किसी सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको बनाने में 0.35 रुपीज लगती है, तो टोटल कितना लगेगा इसमें कास्ट मींस 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है हमारे पास, इनमें कितना पैसा लगेगा हमारा, ठीक है कि नहीं है। तो पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड द सेक्टर एंगल मींस हमें इसका एंगल निकालना है, ये एंगल मींस जो ये होगा वो ये टोटल सेम ही होगा। हमें पहले देखना है कि कितने हिस्से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल कितने हैं 6। तो अगर हम एंगल निकालेंगे, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सबटेंडेड एट सेंटर मींस सेंटर में कितना एंगल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी इक्वल 6 आर 0 मींस 60 डिग्री हमारा एंगल है एट द सेंटर,
60 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेंट है सेंटर, क्योंकि 6 सेक्टर आपके पास है, 360 डिवाइडेड बाई 6, टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 360 है। अब मेरे बच्चों अगर ये आपका ये एंगल 60 डिग्री है ये वाला, तो इस एंगल का नाम मैं फॉर एग्जांपल 1 रखता हूं, इस एंगल का नाम फॉर एग्जांपल मैं 2 रखता हूं। मिसाल ये ट्रायंगल है ना ओ ए बी, ये तो ट्रायंगल एक है। अगर मैं करूं इन ट्रायंगल ओ ए और बी, ये वाली ट्रायंगल ओ ए और बी, इसमें 60 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, इज इक्वल टू टोटल कितना निकलेगा 180 डिग्री निकलेगा टोटल, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, अब मेरे बच्चों देखो ओ ए जो है 28 सेंटीमीटर है, ओ बी भी कितना है 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो 28 ए बी, इट मींस दैट ओ ए ओ बी के बराबर होगा। अगर ये साइड्स दो बराबर होंगे तो एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बदले में भी एंगल 1 ही, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप साइड में लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। हमने लिखा एंगल 1 जो है 2 के बराबर है, क्योंकि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है। तो आप अगर आगे करोगे देखो एंगल 1 तो ट्वाइस एंगल 1 हुआ, 2 बार हुआ, इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 60 शिफ्ट हुआ तो माइनस बनेगा, विच मीन्स दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 तो 120 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 अब डिवाइड हो जाएगा इस साइड, 2 1 आर 6 आर 0 आर, विच मीन्स दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 भी कितना निकला हमारा, ये एंगल 60 डिग्री निकला, ये 2 भी कितना निकलेगा 60 डिग्री निकला, ये भी कितना ऑलरेडी है 60 डिग्री है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी इज कौन सी ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल मेरे बच्चों 60 डिग्री है तो इट मीन्स दैट तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, मींस व्हेन ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया कितना निकलता है उसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है, इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड इस टाइम है 28 ट्रायंगल का, तो 28 स्क्वायर लेंगे मींस 28 इंटू 28, 4 1 आर 4 4 7 आर 28। इट मीन्स दैट ट्रायंगल का एरिया जो निकलेगा √3 को अपना वैल्यू दे दो, √3 किसके बराबर होता है, √3 होता है 1.73, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू दोगे तो इधर से निकलेगा 28 इंटू 7 इंटू √3, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो आपका है ये निकला इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अभी मेरे बच्चों हमको करना है सेक्टर इसका ओ ए पी बी का, ठीक। पहले नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी दिख रहा होगा आपको, ओ ए पी बी। अभी मेरे बच्चों पहले आप कंफ्यूज नहीं होना, देखो हमें असल में मैं क्लोज ले रहा हूं फिगर की, हमें असल में निकालना क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है, खाली ये वाला जो है ना सेगमेंट ये वाला, इसका एरिया निकालना है। बट इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम ये टोटल एरिया निकाले, ये वाला मींस ये सेक्टर का एरिया निकाले, उसमें से इस ट्रायंगल का काट दे तो उधर से ये वाला एरिया बचेगा, ठीक है। मींस सारे में से ट्रायंगल का एरिया काट दे तो ये वाला ट्रायंगल ये वाला बचेगा। अब ट्रायंगल का निकाल दिया बट अब सेक्टर का निकालना बाकी है, तो वही हम कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल मींस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मींस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना है हमें 3.14 नहीं सॉरी 22/7 लेना है पाई इस टाइम, इंटू आर स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 28 इंटू 28। जब यहां पे देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद तो हमारा जो एरिया निकलेगा इट विल बी इक्वल टू 1232 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इसको अगर करोगे मीन्स 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 आर 6 6 आर 36, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो आंसर निकलेगा आपका 1232 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें किसका निकालना, हमें इस सेगमेंट का निकालना है, मीन्स ए पी बी जो सेगमेंट है ना ये वाला पोर्शन, इसका एरिया हमें निकालना है। तो नाउ हम करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी
ठीक है, दैट्स इक्वल टू वो होगा बराबर एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, मींस ये वाला, ये जो टोटल है ना ये सेक्टर, इसका एरिया मींस दैट विल बी इक्वल टू 1232 डिवाइडेड बाई 3, इसका एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का निकला 333.2, इन दोनों को माइनस करके जो निकलेगा देखेंगे। अगर इन दोनों का करोगे, पहले इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट निकलेगा आपका, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बोलता हूं आपको, रिजल्ट निकलेगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया निकलेगा, सेगमेंट का एरिया इतना निकलेगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकलेगा आपका इस सेगमेंट का एरिया। ठीक है, बट असल में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। हमें पहले ही बोलता है क्वेश्चन में कि कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगता है, 0.35। देखो अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग हमें कितने का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतने का 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना लगेगा, वो निकलेगा 464.76 मल्टीप्लाइड बाय ये मींस 0.35 है कि नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल टू 162.68 रुपीज, ठीक है कि नहीं है। मींस हर किसी जो ये सेगमेंट है इसका हर किसी का कॉस्ट कितना लगेगा, वो लगेगा 162.8, बट ये ईच सेक्टर का है, ठीक है ना, ईच सेगमेंट का है, ठीक है। मींस ये सेगमेंट जो APB है इधर, इसका लगेगा 162.8, इसका भी लगेगा 162.8, इसका भी लगेगा ये, इसका भी लगेगा यही। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एंड इन केस आपको कंफ्यूजन कोई भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। वैसे सो फार माई व्यूज आर कंसर्न, ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है, बस ओनली यू नीड टू रिमेंबर इज कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, सेक्टर एंगल उधर से ही दिया हुआ है, अगर नहीं तो आपको निकालना है सेक्टर एंगल, रेडियस उधर से दिया हुआ है, बाकी आपको खाली फार्मूला यूज करनी है और आंसर निकलेगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल।